विश्वामित्र जी ने कहा, अरे रघुनंदन, ये जो आश्रम है ना, ये गौतम मुनि का आश्रम है। यहाँ अहिल्या नाम की एक महिला रहा करती थी। वो देखो ये पत्थर जो पड़ा है ना, ये नारी के आकार का पत्थर है। तो राम जी ने कहा, ये कि नारी पत्थर कैसे हो गई? तब विश्वामित्र जी ने पूरी राम कहानी सुनाई कि इस आश्रम में एक गौतम नाम के संत रहा करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। एक्चुअली ये अहिल्या किसकी बेटी है? ये अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। किसकी बेटी है अहिल्या? अहिल्या किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया तो ये इतनी सुंदर थी कि सारे देवता मोहित हो गए। देवताओं को लगा, ब्रह्मा जी इनका विवाह हमसे कर दो। खासकर इंद्र की नियत ज्यादा थी, हमसे कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं करेंगे। उस समय गौतम ऋषि बड़े तपस्वी संत थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गौतम ऋषि के आश्रम में दे दी। गौतम जी से कहा कि ये मेरी बेटी है, 5-6 साल आपके आश्रम में रहना चाहती है, आप इसे शरण दीजिए। अब देखो, ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देकर चले गए। किसे देकर गए? गौतम ऋषि को। उस समय गौतम जी का अहिल्या से विवाह नहीं हुआ था। इतनी सुंदर थी अहिल्या कि इंद्र की नियत भी अहिल्या पर थी। लेकिन धन्य है गौतम ऋषि कि उनके पास रहती थी ये अहिल्या। लेकिन गौतम ऋषि ने कभी भी अहिल्या पर कुदृष्टि नहीं डाली, गलत निगाहें नहीं डाली। कैसा तप था, कैसा त्याग था। और 6 साल बीत गए, जरा भी कलंक नहीं लगा गौतम ऋषि को। इतनी सुंदर नारी संग होते हुए भी उन्होंने अपनी दृष्टि खराब नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह गौतम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन कितना कंट्रोल में है। इसलिए मेरी माँ, और ये कथा आपको ये इशारा कर रही है कि जिस व्यक्ति का मन वश में है वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मन वश में ही नहीं है तो कुत्ता बिल्लियों का मन वश में नहीं होता। इसलिए वो दिन रात केवल संसार के भोगों में लगे रहते हैं। और इंसान होकर भी तुम यदि मन पर कंट्रोल ना कर पाए तो किस बात के इंसान हो, ये बताओ, किस बात के मनुष्य हो? इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से कर दिया और फिर अहिल्या उनकी धर्म पत्नी हो गई। लेकिन इंद्र की नियत अभी तक थी। अहिल्या की बेटी हुई। अहिल्या माता की बेटी माता अंजनी हनुमान जी की नानी है। ये कोई आपसे सवाल करे कि अंजनी माता की मां कौन है? अंजनी माता की मां कौन? उत्तर दो, उत्तर दो, जोर से बोलो। अहिल्या बेटी हैं। हनुमान जी की कौन लगी? ये नानी। तो जिन्होंने अहिल्या, जिन्होंने अंजनी जैसी बेटी को जन्म दिया है, फिर इंद्र आए। चंद्रमा और इंद्र ने दोनों ने योजना बनाई। चंद्रमा ने मुर्गा बन करके 1 बजे रात को ही, 2 बजे रात को ही कह दिया कुकड़ू कू। दुर्वासा जी, उस जन्म की अलार्म घड़ी तो मुर्गा हुआ करता था। जंगल के मुर्गे बोलते ना कुकड़ू कू कुकड़ू कू। पहले के जमाने में कोई मुर्गा घर में तो पालता नहीं था, ये सब कुछ जंगल में हुआ करते थे। तो गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो रहा है, मैं जाऊं स्नान करके आऊं। तो गंगा जी नहाने चले गए गौतम ऋषि। तब तक इंद्र आया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के पास चला गया। अहिल्या को स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो ये हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पति सवेरे सवेरे जो समय भजन पूजन का है, उस समय उनका मन भोगों में कभी लग ही नहीं सकता। इतना विश्वास था अपने पति पर, ये मेरा पति नहीं हो सकता। लेकिन अब पति के रूप में था। इंद्र ने रूप किसका बनाया था? गौतम ऋषि का।
तो वो उन्हें छू रहा था, इंद्र छू रहा था, अहिल्या को टच कर रहा था, पर माता विरोध कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी वो टच कर ही रहा था, उसने दुष्कर्म नहीं किया। तब तक गौतम ऋषि जब गंगा जी गए तो गंगा जी ने कहा, अरे बेटा आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो 4 बजा नहीं है। देखो गंगा बात कर रही है गौतम ऋषि से, गंगा जी तुम जल्दी आ गए। माता जी मुर्गा बोला, नहीं तुम्हारे संग छल हुआ है, वो मुर्गा कोई और नहीं चंद्रमा है। अब तो गौतम ऋषि गुस्से में गए। तब तक तो गौतम ऋषि गए तो वहां कमरे से इंद्र निकल रहा था। समझ गए कि इसने छल किया है, श्राप दे दिया, जा मूर्ख, स्त्री लंपट है तू, योनि लंपट है तू, जा तेरे शरीर के हर अंग में 1000 योनियां हो जाएं। इंद्र के समस्त शरीर पर योनियां ही योनियां बन गई, पूरा शरीर इंद्र का योनियों से भर गया। तू योनि लंपट है, तू अपने स्वर्ग का सुख छोड़ के मृत्यु लोक में आया, पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है, योनि लंपट है, जा तेरे शरीर पर सारी योनियां ही योनियां हो जाएं। तो गंदे गंदे छिद्र उसके शरीर पर हो गए इंद्र के, और श्राप दे दिया, चंद्रमा तू बड़ा मुर्गा बनता है, जा तू कलंकित हो जा। तो इतना सुंदर है चांद, इतना सुंदर है, पर उसमें काला धब्बा है। ये काला धब्बा कुछ और नहीं, ये श्राप है। आज भी चंद्रमा पर वो काला धब्बा दिखता है, मतलब गौतम जी का श्राप दिखता है। वो श्राप है, धब्बा, कलंक है वो, कि तुम हो इतने बड़े चंद्रमा, रहते आकाश में हो, पर काम घटिया कर रहे हो, गलत आदमी का साथ दे रहे हो। अब इंद्र चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा 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 करो महाराज, ये शरीर में गंदे गंदे छेद हो गए हैं, अब कोई देखेगा तक नहीं, हमें तो रूप रंग सब बिगड़ गया। तब गौतम जी ने कह दिया, अच्छा ठीक है, कुछ समय के बाद तेरे ये शरीर के सारे छिद्र तेरे नेत्र हो जाएंगे। तो वही छिद्र अंत में जाके इंद्र के शरीर में 1000 नेत्र बन गए थे, वो सब नेत्र हो गए, आंखें बन गई थी। ये कथा है। अब गौतम जी ने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं हो नहीं सकता इस समय। गौतम नारी ने, अहिल्या मां ने कहा, मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा, छल हो रहा, पर आपके रूप में था इंद्र, इसलिए मुझे पहचानने में जरा देर लग गई, पर मैंने अपना चरित्र नहीं बिगाड़ा। कुछ भी हो, तुमने पर पुरुष का स्पर्श कर लिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ सही किया? इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपके ही पति के रूप में कोई आएगा तो आप उसे पति ही कहोगी। तो अहिल्या माता की कहीं से कहीं गलती नहीं थी। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि श्राप क्यों दिया? तो आपको मैं बताऊं कि गौतम ऋषि ने श्राप इसलिए दिया कि श्राप दिया था तो उन्हें राम जी का दर्शन हुआ। श्राप ना दिया, कहते हैं कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालता है। यदि चरित्र बिगड़ जाए तो बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा बना हुआ चरित्र ही ठीक कर सकता है। इसलिए गुरु जी ने कह दिया, गौतम नारी श्रापवश उपल दे है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अपने चरणों की धूल गिराकर इसका उद्धार, राम जी ने जरा सा पांव उठाया और चरणों की धूल गिरी, गौतम नारी श्राप मुक्त हो गई। और गौतम नारी बोली, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा,
ये कौन कह रहा है? अहिल्या कह रही हैं कि मुझे तब तो बड़ा बुरा लगा जब मेरे पति ने श्राप दिया, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि श्राप ना दिया होता तो आज रघुनंदन के दर्शन ना हो रहे होते। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देख्यूं भरि लोचन हरि भव मोचन, तिहाहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जेहि अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। कितनी बढ़िया बात कही। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, प्रगट भई तम पुंज सही। जो किया मेरे पति ने अच्छा किया। अरे जिन चरणों के धौमन को लोग माथे पे सजाते हैं, शंकर जी को भी भगवान के चरण कभी नहीं मिले। शंकर जी को गंगा तो मिली है, और गंगा कौन है? भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा है। गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर सजाया। शंकर जी को भी प्रभु के चरण ना मिले। मैं बड़भागी हूं कि मेरे माथे पर आपके चरण आ गए। इसलिए जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। इसलिए गौतम नारी आज भगवान के परम धाम को चली गई। गौतम नारी के इस उद्धार पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाणी कपट जंजाल। हे मन, तू यहां वहां से हट जा और सदा राम जी के चरणों में लग जा। मन, यहां का चिंतन ना कर, वहां का चिंतन ना कर। जिन राम के चरणों के चरणामृत से, चरण धूल से अहिल्या तर गई, मैं भी उन्हें राम के नाम के बल पर तर जरूर जाऊंगा। ये विश्वास रखना कि जिनके चरणों की धूली ने अहिल्या को तारा है, उनके चरणों की धूली हमें और आपको जरूर तारेंगी। इसलिए तो गाते हैं, तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ अहिल्या को तारा। धूली का, अरे धूली का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। अब राम जी आगे चले हैं, गंगा स्नान हुआ है। अब पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प चुनने गए, तभी वहां माता सीता का दर्शन हो गया। राम जी की पहली भेंट माता सीता से कहां हुई थी बताओ? पुष्प वाटिका में। राम जी भी पुष्प तोड़ने गए थे और सीता जी भी उसी पुष्प वाटिका में तोड़ने गईं, और दोनों की भेंट हुई।
तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और माता सीता ने तुरंत माता रानी से कहा, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरे आशीष सुन सिया सहित हिया हर्षित हरि, तुलसी भवानहि पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरे अनुकूल सिया हिय हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पड़कन लगे। माता सीता ने कहा अपनी माता रानी से, माँ मुझे वही पति प्राप्त हो। तो माता जी ने कहा वहां तो दो थे, तुम्हें कौन सा चाहिए? मन जाहिरा च्यों, मेरे मन वाला मिले। तो वहां तो दो थे, तुम्हें कौन सा चाहिए? सांवरो, वहां पर दो थे, एक गोरा वाला और एक सांवला वाला। गोरे वाले कौन? गोरा कौन? लक्ष्मण जी। और सांवले कौन? सांवरो। हमें तो सांवला वाला चाहिए राम जी। तो ठीक है, मिल जाएंगे। आशीष दिया और यहां पर सीता माता रंग भूमि सिया, जब रंग भूमि अर्थात वहां पर सब लोग माता सीता का दर्शन कर रहे हैं। माता सीता वरमाला लेके आई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। नारियों के बारे में एक बात सुनने में आती है कि स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। कोई महिला कितनी भी सुंदर है, पर उस महिला को देखकर महिला सुंदरता देख के मोहित नहीं होती। वो समझती है हाँ तू क्या है, मैं तो बहुत अच्छी हूं। उसे लगता मेरे से अच्छी धरती में कोई महिला है ही नहीं। स्त्रियां कभी किसी स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। सही है क्या ये बात? मैया बताओ मेरी माँ, ओ मैया यहां देखो मेरी माँ। अच्छा बताओ क्या ये सही है? स्त्रियां स्त्रियों को देख के मोहित नहीं होती? तो फिर यहां लिखा है कि देखी रूप मोहे नर नारी। माता सीता को देखकर नर और नारी दोनों मोहित हो गए। यदि स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होते तो फिर यहां नारियां सीता को देखकर क्यों मोहित हो गई? क्योंकि सीता भी तो नारी है। तो यहां उत्तर यह है कि सीता माता कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ये तो जगत जननी लक्ष्मी मां लक्ष्मी है। वो महालक्ष्मी है जिन्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाए। तो सीता जी कोई सामान्य नारी थोड़ी है। अरे स्त्रियों को देखकर पुरुष यदि मोहित हो जाए तो ये स्त्री की सुंदरता है, लेकिन स्त्रियों को देखकर स्त्रियां मोहित हो जाएं तो वह स्त्री की विशेष सुंदरता मानी जाएगी कि विशेष है, ईश्वर ने इसे विशेष रचा है जिस पर स्त्रियां भी मोहित हो रही हैं। तो सीता माता को देखकर स्त्रियां भी मोहित हो गई, क्योंकि वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वो तो साक्षात जगदम्बा है, महालक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ है। चलिए अब यहाँ बड़े बड़े लोगों ने धनुष उठाया। धनुष पर डोरी चढ़ानी थी, पर डोरी चढ़ाने के लिए खड़े तो सब हुए, पर धनुष किसी से हिला तक नहीं। अब जब हिला नहीं तो क्या हुआ? यहाँ रावण का भी प्रसंग है जरा सा। रावण बाणो महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। रावण जैसों की हिम्मत भी उस धनुष को छूने तक की। कई लोग कहते हैं कि रावण ने भी उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर यह बात गलत है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि रावण ने उस धनुष को उठाने का सोचा तक नहीं। दर्शन करने जरूर आया था, रावण भी था यहाँ पर कि सीता और राम का दर्शन कर लूंगा, दर्शन करने आया था। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास तो किया। कई लोग ये कथा सुनाते हैं कि रावण ने भी धनुष उठाना चाहा तो उसकी उंगली दब गई।
अब ये हो सकता किसी रामायणों में चर्चा हो भी सही, हम इसे गलत भी नहीं कहते, पर रामचरितमानस में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस बात को पुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रामायण बहुत सारी हैं। रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। तोरवे रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, आनंद रामायण, महारामायण, है ना, श्रीधरी रामायण, और भी ना जाने कितनी। यहाँ पुस्तकालय में, यहाँ की लाइब्रेरी में 8-10 प्रकार की रामायण है, तो यहीं रखी है, हम पढ़ते भी हैं। लेकिन कई रामायणों में अनेक चर्चाएं मिलती हैं, पर किसी जगह होगी ये चर्चा भी कि रावण ने भी उठाया था, पर रामचरितमानस में नहीं है, इसलिए हम इस बात को प्रमाणित नहीं मानते। ठीक है, जो बात रामचरितमानस में लिखी है या वाल्मीकि रामायण में लिखी है वही प्रमाणित है। तो रावण ने भी मन से विचार तक नहीं किया, और राम जी, अब जनक जी भड़क गए। अरे कोई छत्री नहीं बचा, धनुष को कोई उठा नहीं सका, इतना सा धनुष। सीता जी बाएं हाथ से उठा के पोंछा लगा के धनुष रख देती थी, उसे बड़े बड़े धुरंधर ना उठा सके। सबने ट्राई किया। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजाओं ने एक संग उठाया, पर धनुष हिला भी नहीं। कितने राजाओं ने उठाया मेरी मां? अब एक ही वारा। एक वारा मतलब वार कितने होते हैं जरा हमें बताइए मैया, वार कितने होते हैं? वार सोमवार, मंगलवार, 7 वार में सबसे बढ़िया वार कौन सा है आप बताओ? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? कौन सा? सोमवार। कौन मैया आप बताओ कौन सा? सोमवार। कोई कहे मंगलवार, कोई कहता बुधवार, पर मैं आपको बताऊं 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? तो ये 7 वारों से भी श्रेष्ठ एक वार और है, जिस वार को कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा, रविवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो पहले परिवार को अच्छा बनाया करो। परिवार अच्छा तो 7 वार अच्छे, परिवार बुरा 7 वार बुरे, परिवार अच्छा सब अच्छा। इसलिए मेरी माँ, परिवार का अच्छा होना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है ना मैया जी? तो परिवार में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना। सब आए पर कोई नहीं उठा पाया। तब लक्ष्मण जी क्रोध करके बोले, सुनो जनक जी, जहां हम क्षत्रिय लोग बैठे होते हैं, हमारे भैया राम जी बैठे होते हैं, वहां ऐसी बातें नहीं करते कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम चाहें तो पृथ्वी को लेकर दौड़ जाएं, तुम धनुष की बात कर रहे हो? तो जनक जी बोले फिर उठाओ। लक्ष्मण जी बोले लो अभी उठाता हूं। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े धनुष की तरफ। गुरु जी बोले ना लक्ष्मण रुको, तुम उठा लोगे तो राम जी को फिर साधु बनना पड़ेगा, ये बाबा बन जाएंगे बाद में, छोटे भैया का विवाह हो जाएगा, फिर तुम तो कुंवारे रह जाओगे राम जी। इसलिए लक्ष्मण जी बैठो, यहां बैठो। और राम जी को विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठा हूँ राम, हे राम उठो, और भंजहूँ भाव चापा, मैटा हूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक जी का दुख दूर करो। राम जी गए।
अब सीता जी घबरा रही हैं कि राम राम, इतने बड़ी बड़ी राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, हिला तक नहीं, तो क्या इनसे उठ जाएगा? ये तो बड़े सुकुमार हैं। सीता जी पृथ्वी माता से बोली, हे पृथ्वी जी, जरा धनुष को छोड़ दो, छोड़ दो, अभी पकड़ के रखा था आपने, हमें पता, अब छोड़ दो। अब राम जी आ रहे हैं, सीता जी बिल्कुल ऐसे ऐसे, राम जी खड़े होने में थोड़ा सा देर लगा, सीता जी कहीं थोड़ा जल्दी करो भगवान, हमें तो बोले रहा नहीं जा रहा, क्योंकि कोई तोड़ ही नहीं पाया, हमें डर लग रहा कि आप भी तोड़ पाओगे कि नहीं, उठा पाओगे कि नहीं। राम जी और धीरे धीरे जा रहे, राम जी धीरे 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 जा रहे हैं। गए, धनुष को प्रणाम किया, और धनुष को प्रणाम करके राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई, और धनुष को एक हाथ से ही राम जी ने उठाया, डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष बीच से टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि धन राम मत धनु तोड़ा, तेहि धन राम मत धनु तोड़ा, तेहि धन राम मत धनु तोड़ा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि धन राम तेहि छन राम माध्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम माध्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ठाणे जानते हो मैया? ठाणे नहीं जानते? रामचरितमानस में देखो, ये बिल्कुल शुद्ध गांव की देहाती भाषा है। भैया ठाणे रहो, हम आई थे। ठाणे रहो मतलब खड़े रहो, ठाणे मतलब खड़े, ठाणे मीन्स खड़े। ये रामचरितमानस में ना गांव से गांव की भाषाओं का बिल्कुल, अब जो लोग ठाणे जानते नहीं वो क्या इसका अर्थ करेंगे? इसलिए रामचरितमानस का अर्थ करने के लिए भारत की समस्त भाषाओं का, गांव गांव की भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए, तब रामचरितमानस का सही अर्थ कोई कर सकता है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा, कोई देख ना पाया, देख सब ठाणे, सब खड़े हो गए अपने आसन पर। जितने राजा महाराजा बैठे थे सब ठाणे हो गए। ठाणे मीन्स खड़े हो गए। राम जी ने धनुष तोड़ा। अब सिया जी माला लेकर आई, माला लेकर आई सिया जी धीरे धीरे चली हैं। और जब धीरे धीरे सिया जी आई तो वह बड़ा सुंदर दृश्य है। सीता जी छोटी सी हैं कद में, और राम जी जरा कद में बड़े हैं। सिया जी कह रही हैं कि जरा झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। हे रघुनंदन जरा झुक जाओ। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो, हो झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी।
छोटी सी। जय जय। आप हो ऊंचे लली मेरी छोटी, आप हो ऊंचे लली मेरी छोटी, आप हो ऊंचे लली मेरी छोटी, आप हो ऊंचे लली मेरी छोटी। और कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से लिए बरमाला खड़ी है, कब से लिए वरमाला खड़ी है, कब से लिए बरमाला खड़ी है, कब से लिए वरमाला खड़ी है। और आप बड़े बेपीर, आप बड़े बेपीर, लली मेरी छोटी सी झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भगवान से कहा गया झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम जी बड़े हैं, सिया जी छोटी हैं। सिया जी कह रही हैं सरकार जरा सिर झुका लो, हम माला पहनाएं। राम जी बोले नहीं जी, सिर तो अब झुक नहीं सकता। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, खड़े ही हैं, सब देख रहे हैं, खड़े हैं, समाधान निकल नहीं रही। अब सीता जी के पास कोई उपाय था नहीं कि ऊपर चढ़ के। तब लक्ष्मण जी को समझ में आए ये तो खड़े ही रहेंगे, तो लक्ष्मण जी तुरंत गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े, सरकार बधाई हो, आपका विवाह हो रहा है, बधाई हो। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, सिया जी ने तुरंत माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान का विवाह हुआ। ये सुंदर उत्सव अब जनक जी के यहाँ खबर पहुंची और दशरथ जी के यहाँ खबर पहुंची कि राम जी का विवाह सिया से फिक्स हो गया है, और कोई बच्चे हो तो बताओ उनका भी करें। तो दशरथ जी ने कहा हमारे पास तो टोटल 4 हैं, आपके यहाँ बताओ कितनी व्यवस्था है। तो जनक जी ने कहा हमारे यहाँ भी टोटल 4 ही है। जनक जी की तो बेटी सीता थी ही, पर जनक जी के जो भाई थे इनकी भी बेटियां सब मिला के टोटल 4। तो चारों भैया आए, दशरथ जी बारात लेके आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, सब आए। तो राम जी का विवाह सीता मैया से हुआ, भरत जी का विवाह माता मांडवी से हुआ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या? माता मांडवी। और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला, और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम माता श्रुतकीर्ति। चारों भैयों का विवाह संपन्न हुआ। और जब मंडप के नीचे बैठे ना तो गारी चल रही है। गारी, गारी जानते हैं? गाली, उनको गांव की भाषा में गारी कहते हैं। आप लोग गाली कहते हैं, अशुद्ध गांव की भाषा में उसे गारी कहते हैं। गारी है ना, गा गा गारी 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 ऐसा, ठीक है। तो गाते हैं।
तो वहां गालियां चल रही थी, मीठी मीठी। शादी ब्याह में गालियां, आजकल तो देखो ये रिवाज खत्म हो गया, नहीं तो पहले के जमाने में समधन समधी को बहुत गाली देती थी, साली जीजा को गाली देती थी। तो चलो गाली सुनते हैं, कैसी गालियां चल रही है। लक्ष्मण जी दुल्हा बने बैठे हैं, राम जी दुल्हा बने, और सिया जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुत कीर्ति ये दुल्हन बनी बैठी हैं। तो जो जनकपुर की सखियां थी ना, माता सीता की, उर्मिला माता की, ये सखियां बोली, सुनो, कभी अयोध्या जाना तो वहां खीर ना खाना, कभी अयोध्या जाना तो वहां खीर ना खाना। तो दूसरी सखी बोली, क्यों जी, खीर क्यों ना खाएं? बोली, वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां तो जरूरत ही नहीं है बाप की, खीर खाओ बच्चे हो जाएंगे। ये चारों जो बैठे हैं ना, ये सब खीर की संतान है। ऐसा जनकपुर की सखियों ने कहा कि इनके तो बाप है ही नहीं, इनके तो बाप खीर है। खीर खाया था इनकी माँ ने, और लो खीर खाने से बच्चे हुए। ऐसी गाली दे रही हैं गालियां जनकपुर की सखियां, चिढ़ा रही हैं राम जी लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, अच्छा सुनो, अब अयोध्या के सारे मित्र लोग खड़े हैं, सुनो अयोध्या वासी हो, जनकपुर आए हो, यहां घर वर बना लेने की प्लानिंग ना करना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिल्कुल मत खरीदना। क्यों? बोले, यदि हमने घर बनाने के लिए यदि जमीन पर खुदाई की तो हमारे यहां तो बाप की जरूरत नहीं है, यहां तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं है, जमीन खोदो बेटियां पाओ, यहां किसी की जरूरत नहीं है, यहां तो खोदने से बेटियां मिल जाती हैं। और हमने यदि प्लॉट व्लॉट ले लिए और 2-4 खंबे बनाने के लिए खोदाई 4 जगह की, तो 4 छोरियां आ जाएंगी, कहां घूमते फिरेंगे उनको लेके हम। हाँ, अब जनक जी, जनकपुर की सखियां गाली दे रही हैं गाली, तो यहाँ अवधवासी लक्ष्मण जी भी मोर्चा संभाल रहे हैं, बराबर का हिसाब चल रहा है। इस प्रकार से चर्चा बड़ी अद्भुत हुई है ना। वहां पर जो नेंग मांगने वाली थी ना, नेंग, जनकपुर की सखी नेंग, उसने कहा, राम जी शादी हो रही है, कुछ नेंग नहीं दोगे हमें? राम जी ने उसकी तरफ ऐसे आंखें उठाई और उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया, ऐसे हंस दिया। वो वहीं बेहोश हो गई, ले नेंग और ले ले। बेहोश हो, ये ताड़का मर गई कि नहीं? राम जी इतने सुंदर हैं जो देख ले, चलो आप तो राम जी को देख लो तो नहीं मरो, पर राम जी जिसे देख ले वो मर ही जाए। तो राम जी ने देख लिया, वो बेहोश हो गई। अब दोबारा नेंग नहीं मांगा प्रभु, इससे बढ़िया नेंग और क्या होगा कि भगवान देख लें, इससे बड़ा नेंग क्या होगा। क्या सुंदर लाइनें मैं आपको अब सुनाता हूं। जनकपुर में क्या चल रहा है जरा सुनो ध्यान से। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। दोनों हाथ उठाओ और तालियां बिल्कुल मस्ती के संग विवाह ठाकुर जी का झूमते हुए। मिथिला नगरिया निहाल सखियां, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां।
मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा काली काली कजरारी जुल्मी नयनमा काली काली कजरारी जुल्मी नयनमा लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखिया न देखने सुनली ने कान है अखिया न देखनी सुनली न कान है जुग जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखिया हो जुग जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा के सावल सूरतिया देख देख दुल्हा के सावल सूरतिया। ये जो भाषा है ना ये भाषा वहीं की है। इसी भाषा को माता सीता जी बोला करती थी है ना। हाँ गगन मगन आज मगन धरतिया धरतिया मतलब धरती। आज गगन मगन आज आकाश भी मगन है राम का विवाह और धरती भी। हाँ गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा के सावल सूरतिया देख देख दुल्हा की सावल सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया 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 चारों दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि, भगवान दुल्हा बने तो श्रृंगार का वर्णन है। माथे पर मणि, माथे मणि मोरया, मोर पंख लगा है, ये समझो, मोर पंख। माथे मणि मोरे, मणि फिर मोर पंख। माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा। कनमा मतलब कानमा, कान, कनमा मतलब काना नहीं, कानमा, कानमा, ये भाषा है वहां की। बाबू कहाँ बा, कमरे में बा, भाषा है ना। छोरा कहाँ बा, कमरे में बा, तो कानमा, कानबा, कानमा। तो माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, काली काली कजरारी जुल्मी। आंखें कैसी हैं, काली काली कजरारी जुल्मी, जिसे देख ले निपट ही जाए। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी ऐसी जोड़ी को आज तक किसी की आंखों ने अखियां न देखनी, सुन ली ने कान है। ना तो आंखों ने आज तक कभी ऐसी जोड़ी को देखा है, ना तो आंखों ने कभी ऐसी जोड़ी को आज तक देखा है, ना तो कानों ने आज तक ऐसी जोड़ी को कभी सुना है। अखियां कैसी है जोड़ी, श्यामल श्यामल गोरे गोरे। श्यामल श्यामल कौन, राम जी। श्यामल श्यामल गोरे गोरी, गोरी गोरी कौन, माता सीता। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुन ली ने कान है। हो जुग जुग जोड़िया अजीब बेमिसाल सखिया। गांव के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे राम की ये जोड़ी सदा बनी रहे। हो जुग जुग जोड़िया अजीब बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़का मीन्स बिहार में बोलते ना, बड़का छोरा है, बड़का लड़का, बड़का मतलब बड़ा।